यूजीसी के नए नियमों पर बवाल मचा है, जो बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। यूजीसी के नए कानून के विरोध में सवर्ण समाज ने दिल्ली में सड़कों पर उतरने का ऐलान किया। इस दौरान यूजीसी का घेराव किया जाएगा। सवर्ण समाज का कहना है कि यूजीसी का नया नियम समानता के खिलाफ है। संगठन का आरोप है कि ये शिक्षा पर सीधा हमला है और देश के युवाओं को जातिवाद की खाई में धकेलने की साजिश है। यूजीसी की प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 के नियम 3C को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में इसे असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताया गया है। यूजीसी के नए नियमों का उद्देश्य कैंपस पर जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त करना है, लेकिन इससे सामान्य वर्ग के छात्रों, शिक्षक में डर है। इक्विटी कमेटी में सवर्ण प्रतिनिधि होना अनिवार्य शर्त नहीं है। इसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। यूजीसी मुख्यालय के घेराव का भी इन्होंने ऐलान किया है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर सरकार आश्वासन देगी, किसी भी सूरत में इनका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार यूजीसी नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार इस बारे में जल्द ही स्थिति स्पष्ट कर सकती है। सरकार की कोशिश है कि सभी तथ्य सामने रखे जाएं, जिससे भ्रम न फैले। मुद्दा छात्रों से जुड़ा है, तो इस मुद्दे पर छात्रों की राय अहम हो जाती है। न्यूज़ 18 की संवाददाता रचना उपाध्याय ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत की, उनकी राय जानने की कोशिश की। डीयू के छात्रों का क्या कहना है, सुनाते हैं आपको। यूजीसी के नए नियम को लेकर बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है कि यूजीसी रोल बैक, और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, और वहां हम स्टूडेंट्स से ही बात करेंगे कि यूजीसी के इस नए नियम को लेकर उनका क्या कहना है। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि सबसे पहले कि यूजीसी का ये जो नया रूल आया है, इक्विटी रूल, इसको आप कितना जानते हैं? 2026 ये जो नया रूल लागू किया गया है, इस पर आपका क्या विचार है? पूरे देश में इसको लेकर के विरोध हो रहा है। उसका कारण ये है कि बहुत क्लैरिटी नहीं है इन चीज़ों को लेकर के। जब भी कोई प्रावधान आता है, और ये सभी उस पर लागू होता है, चाहे जब कृषि कानून आए थे या कोई भी और ऐसा नया कानून आता है, तो सरकार को थोड़ा ध्यान दे करके इस पर जो भी लोगों की राय है वो बहुत एक्सट्रीम हो, उससे पहले ही अपने स्टैंड को, अपनी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। सरकार ने भरोसे में नहीं लिया। जो हम ऐसा कानून ला रहे हैं, तो सबसे पहली बात ये थी कि सरकार को भरोसे में लेना चाहिए। कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आता हुआ नजर नहीं आ रहा। इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, और हम देख रहे हैं ट्रेंड कर रहा है, लेकिन कुछ स्पष्ट आ नहीं रहा है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों में नाराजगी है, क्या वो सही है, जायज है? क्या लगता है आपको? जायज़ तो है ही, क्योंकि आप इसको बेसिक नीचे से देखिएगा तो जो रूरल एरिया था, मतलब जो शहर होते हैं कॉलेज को छोड़कर, तो वहाँ पे SC/ST एक्ट लाया गया। आप उसका रिकॉर्ड जाके चेक कीजिए, कहीं पे भी जो प्लेस्ड है उसमें है कि बहुत सारे 90 to 95% केस ही फॉल्स है। रिजर्वेशन जब ओबीसीज को मिला है तो किसी बेसिस पे मिला है, तो जो भेदभाव है वो कहीं ना कहीं ओबीसीज के खिलाफ भी है। ये एक्ट जो है SC/ST के लिए कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल पहले से मौजूद था, अब उसमें ओबीसीज का भी इंक्लूजन हो गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स में नाराजगी है, तो वो जायज है? जब NEP जैसे लॉ यही यूजीसी लाती है, जिसके तहत एक बड़ा तबका एजुकेशन से दूर हो जाता है, तो ये नाराजगी कहाँ जाती है? इस तरह यूजीसी स्टूडेंट्स में इम्प्लीमेंट होगा तो वो आने वाले समय में जनरल बच्चों का करियर बर्बाद करेगा, और मतलब ऐसे झूठे केसेस बनाए जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, बहुत सारे छात्रों का कहना है कि इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए, लेकिन कुछ छात्र कह रहे हैं कि ये यूजीसी का जो नया रूल है वो स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंसेस लेकर आएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि इस नियम के लागू होने से चीजें और ज्यादा बेहतर होंगी। विजय प्रदीप प्रधान के साथ न्यूज़ 18 के लिए रचना।